मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान है। उससे पहले एक सर्वे आया है। इस सर्वे को किया है सीएनएक्स ने और इस सर्वे में तमाम चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सर्वे में साफ हो गया है कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। साथ साथ ये भी साफ हो गया है कि क्या शिवराज सिंह वापसी करेंगे या फिर कमलनाथ पटखनी देंगे। चलिए आपको क्षेत्रवार आंकड़ों के जरिए समझा देते हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने जा रही है। क्षेत्रवार कहां पर बीजेपी और कहां पर कांग्रेस मजबूत है और कहां पर बीजेपी को पटखनी खानी पड़ रही है और कहां कांग्रेस कमजोर है। चलिए आपको आंकड़ों के जरिए समझा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं महाकौशल। ये बड़ी अहम जगह है। यहाँ 47 विधानसभा सीटों की कुल संख्या है और आप देखिए 230 सीटों में से 47 विधानसभा सीटें महाकौशल में आती हैं और महाकौशल काफी अहम रोल अदा करता है कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। जो भी यहाँ बाजी मारता है, जो भी यहाँ बढ़त बनाता है, राज्य के जब चुनावी नतीजे आते हैं उस पार्टी को उसमें बढ़त मिलती है। तो 47 में से देखिए कांग्रेस कुल 26 सीटों पर जीत दर्ज करती हुई दिख रही है। सीएनएक्स का ये सर्वे है और हम आपको स्पष्ट कर दें, सर्वे जो है वो लोगों के राय के आधार पर ये अनुमान बनाया जाता है। एग्जैक्ट कोई डेटा नहीं है, यानी ये अनुमानों के आधार पर ही ये आंकड़े निकाले जाते हैं और जब 3 दिसंबर को मतगणना होगी मध्य प्रदेश में तभी स्पष्ट होगा किसकी सरकार बनेगी। लेकिन उससे पहले सीएनएक्स ने इस सर्वे को किया है और महाकौशल की 47 में से 26 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करते हुए दिख रही है। ये एक बड़ा मार्जिन आप देखिए किस तरह से कांग्रेस महाकौशल में बनाती हुई दिख रही है। बीजेपी यहाँ 19 सीटों पर अटकती हुई दिख रही है जबकि अन्य के खाते में 2 सीटें जाने की संभावना है। यानी यहाँ पर महाकौशल में कांग्रेस काफी मजबूत दिखाई दे रही है। बीजेपी कांग्रेस से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं निमाड़ क्षेत्र की। ये भी अहम क्षेत्र है। यहाँ विधानसभा की कुल 28 सीटें हैं और इन 28 में से 15 सीटों पर कांग्रेस पार्टी कब्जा करती हुई दिख रही है जबकि बीजेपी को 12 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। यानी आप देखिए यहाँ भी निमाड़ में भी कांग्रेस जो है वो बीजेपी के मुकाबले थोड़ी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। हालांकि यहाँ मुकाबला थोड़ा टाइट है, थोड़ा सा काफी नजदीकी मुकाबला है। 15 और 12 का जो ये मार्जिन है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, ये बड़ा अहम रोल अदा करने वाला है। लेकिन फिर भी यहाँ कांग्रेस लगभग 3 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है बीजेपी की तुलना में। अन्य के खाते में 1 सीटें जाने की संभावना है। अब बात कर लेते हैं बघेलखंड की। यह भी एक अहम इलाका है मध्य प्रदेश का। यहाँ पर विधानसभा की कुल 51 सीटें हैं और ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने, क्योंकि लगभग 1/4 से थोड़ी कम सीटें हैं और ये 51 सीटें बड़ी अहम होने वाली है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कांग्रेस 21 सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी 29 सीटों पर जीत हासिल करते हुए दिख रही है। इसके अलावा अन्य को 1 सीट पर जीत मिलने की संभावना है। मतलब आप देखिए यहाँ बघेलखंड में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के मुकाबले थोड़ी ज्यादा बढ़त बनाती हुई दिख रही है। 8 सीटों का मार्जिन दोनों पार्टियों के बीच दिख रहा है और 29 सीटों पर बीजेपी तो 21 सीटों पर कांग्रेस जीत हासिल करते हुए बघेलखंड में दिख रही है। अब ये जो नतीजे हैं, सर्वे के जो नतीजे आए हैं, वो हकीकत में कितना तब्दील होते हैं ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल सर्वे में बघेलखंड में भारतीय जनता पार्टी लगभग कांग्रेस की तुलना में 8 सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिख रही है। अब बात कर लेते हैं चंबल की, क्योंकि ये भी बड़ा अहम इलाका है और चंबल की चर्चा भी महाराष्ट्र की सियासत में खूब होती है। 34 विधानसभा कुल सीटें हैं यहाँ और यहाँ की 34 में से 19 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है जबकि भारतीय जनता पार्टी 15 सीटों पर ही जीत हासिल करती हुई दिख रही है। यानी चंबल में भी जो है वो कांग्रेस जो है वो बीजेपी की तुलना में आगे दिख रही है, बढ़त बनाती हुई दिख रही है और दोनों पार्टियों के बीच ये 4 सीटों का ये गैप है। 4 सीटें जो है वो कांग्रेस बीजेपी की तुलना में ज्यादा जीतती हुई दिख रही है जबकि यहाँ अन्य का खाता खुलना मुश्किल दिख रहा है। लेकिन बघेलखंड के बाद आप देखिए बघेलखंड में किस तरह से बीजेपी वहां बढ़त बनाती हुई दिख रही थी, लेकिन अब चंबल में कांग्रेस जो है वो वापसी करती हुई दिख रही है, बढ़त बनाती हुई दिख रही है और 4 सीटें जो है वो लगभग बीजेपी की तुलना में कांग्रेस जो है वो ज्यादा जीतती हुई नजर आ रही है। अब बात कर लेते हैं मालवा की, क्योंकि ये भी बड़ा अहम इलाका है। यहाँ विधानसभा की कुल 46 सीटें हैं और ये 46 सीटें भी काफी अहम किरदार अदा करने वाली हैं, क्योंकि यहाँ जिस पार्टी को बढ़त मिलेगी राज्य की सत्ता में, राज्य के जो आंकड़े 230 विधानसभा सीटों की संख्या है उस पार्टी को वो बढ़त मिलता हुआ ये दिखेगा। और यहाँ की 46 में से 18 सीटों पर कांग्रेस जबकि 28 सीटों पर यहाँ
भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही है, जबकि अन्य का खाता खुलना मुश्किल है। यानी 10 सीटों का मार्जिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच यहां स्पष्ट तौर पर देखने को मिल सकता है और लगभग 28 सीटों पर बीजेपी के जीतने की संभावना है। इसके अलावा 18 सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है। हालांकि ये सिर्फ सर्वे के आंकड़े हैं, आपको बार बार हम स्पष्ट कर रहे हैं कि ये सिर्फ सर्वे के आंकड़े हैं और सर्वे कितना हकीकत में तब्दील होते हैं ये तो जब मतदाता पोलिंग बूथ पर जाता है तभी तय हो पाता है। लेकिन 18 सीटों पर कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है, 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिलने की संभावना है। चलिए अब बात करते हैं भोपाल की। यहाँ कुल विधानसभा की 24 सीटें हैं, 8 सीटों पर कांग्रेस जबकि 16 सीटों पर यहां भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करते हुए दिख रही है। यानी यहां भी भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाती हुई दिख रही है। 8 सीटों का मार्जिन है दोनों पार्टियों के बीच और 16 सीटों पर बीजेपी के जीतने की संभावना है, जीतने का अनुमान है, जबकि 8 सीटों पर कांग्रेस भोपाल इलाके में जीतती हुई नजर आ रही है, जबकि अन्य का यहां भी खाता खुलना मुश्किल दिख रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं सीएम की रेस में कौन आए, क्योंकि जब 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे तो जिस विषय पे सबसे ज्यादा चर्चा होगी, सरकार किसी की बने, चाहे वो बीजेपी की बने चाहे वो कांग्रेस की बने, लेकिन जिस पे सबसे ज्यादा चर्चा होने वाली है वो ये कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। अब जनता सर्वे में किसे चाहती है, जो सीएनएक्स का सर्वे आया है उसमें जनता किसे चाहती है, तो इसमें शिवराज सिंह चौहान और कमलनाथ के बीच बेहद कड़ा मुकाबला है। और देखिए किस तरह से 42.5% जनता शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में दिख रही है। यानी 42.5% लोगों का मानना है कि जो शिवराज सिंह चौहान है वही मुख्यमंत्री की रेस में फिलहाल आगे है। हालांकि उनके नाम को लेकर के भी सियासी गलियारों में तमाम चर्चा हुई है, तमाम ये भी चर्चा हो रही है क्या बीजेपी आला कमान शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन कर देगा। लेकिन इन तमाम जो सवाल हैं, सियासी गलियारों में जो तमाम सवाल गूंज रहे हैं, फैल रहे हैं, उनके बीच एक चीज तो यही है कि 42.5% जनता शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में अभी भी दिख रही है और इन लोगों का मानना है कि शिवराज सिंह चौहान ही राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे, जबकि कांग्रेस के दिग्गज नेता, कद्दावर नेता कमलनाथ के पक्ष में 39.61% लोगों का समर्थन है। इन 39.61% लोगों का मानना है कि कमलनाथ राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे और वही बनेंगे। इसके अलावा बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में 11.47% लोगों का मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सीएम की रेस में हैं और उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना है। हालांकि अब ये तो 3 दिसंबर के बाद जब नतीजे आएंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा कि कौन बनेगा, लेकिन ये तो जनता का मानना है कि 41.4% जो लोग हैं वो ये चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ही मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बने। दिग्विजय सिंह की अगर बात कर ली जाए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, एक समय दिग्गज नेता हैं, अभी भी हैं, लेकिन इनके पक्ष में देखिए आप किस तरह से महज 1% जनता का समर्थन है। महज 1% लोगों का मानना है कि दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन इस रेस में दिग्विजय सिंह काफी पीछे हैं। इसके अलावा अन्य नामों की अगर बात कर ली जाए, जिनमें नरेंद्र सिंह तोमर हों या नरोत्तम मिश्रा हों या कांग्रेस के और तमाम चेहरे हैं जिनके नाम को लेकर के समय समय पर चर्चा होती रहती है, अन्य में तमाम ये 5.42% लोगों का मानना है कि इन चारों नामों के अलावा अन्य किसी नाम को, अन्य किसी चेहरे को मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। चलिए ये तो आंकड़े रहे, अब आपको वो आंकड़े बताते हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि इस सर्वे में राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है, किस पार्टी को कितना वोट मिलने का अनुमान है और बीजेपी और कांग्रेस में कौन बढ़त बनाएगी, कौन सरकार बनाएगी। चलिए आपको आंकड़ों के जरिए बता देते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं किसे कितना वोट। कांग्रेस की सबसे पहले बात कर लेते हैं। पिछली जब 2018 में चुनाव हुए थे तो बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था, कांग्रेस ने सरकार भी बनाई थी। हालांकि सरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस का दामन उन्होंने छोड़ दिया, उसके बाद वो बीजेपी के साथ चले गए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर गई। लेकिन आप देखिए किस तरह से 2023 के विधानसभा चुनाव में सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 43.24% वोट मिलने की संभावना है। अगर 2018 से तुलना करें तो 2018 में कांग्रेस को 40.89% वोट मिले थे, यानी इस बार ये आंकड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है। लगभग 2.5% वोट शेयर कांग्रेस का बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये कांग्रेस के लिए एक बड़ी ही अच्छी खबर है, क्योंकि 2.5% वोट बढ़ना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। खासकर जब शुरुआत में आपकी सरकार बनी हो, उसके बाद सरकार गिर जाती है और फिर आप लगातार मेहनत करके, लगातार जनसंपर्क करके अपने वोट शेयर में आप इजाफा करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए तो जो सीएनएक्स का सर्वे आया है उसमें 46.33% जो मतदाता हैं वो लगभग बीजेपी के पक्ष में मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं।
2018 से अगर तुलना कर लें, 2018 में 41.02% लोगों ने कांग्रेस बीजेपी के पक्ष में मतदान किया था। इस बार ये आंकड़ा लगभग 5% से ज्यादा का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी तकरीबन 5% से ज्यादा लोग इस बार जो है वो बीजेपी के पक्ष में मतदान कर सकते हैं। अन्य की बात कर ली जाए, 2018 में 18.1% लोगों ने अन्य उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान किया था। इस बार ये आंकड़ा 10.43% रह सकता है। तो देखा जाए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के वोट शेयर में बढ़त देखने को मिल रही है। जहां कांग्रेस के वोट शेयर में लगभग 2.5% के वोट ग्रोथ देखा जा रहा है, तो वहीं बीजेपी के पक्ष में लगभग 5% ज्यादा वोटिंग 2018 की तुलना में जाती हुई दिख रही है। चलिए अब आपको वो आंकड़े बता देते हैं, वो जादुई आंकड़े जिसका आपको इंतजार था। चलिए सबसे पहले बता देते हैं एमपी में किसकी सरकार बनने जा रही है, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने जा रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस की। राज्य में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। इसका जो सर्वे है सीएनएक्स ने ही किया है। बार बार आपको स्पष्ट कर दे रहे हैं कि ये सिर्फ सर्वे है और ये अनुमानों के आधार पर ही बनाया गया है। तो आप देखिए 2023 में जो सीएनएक्स का सर्वे है उसके मुताबिक कांग्रेस के पक्ष में 107 सीटें जाने का अनुमान है, जबकि 2018 में कांग्रेस को 114 सीटों पर जीत मिली थी। यानी पिछली बार महज 2 सीटों से कांग्रेस पूर्ण बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई थी। मध्य प्रदेश में जो जादुई आंकड़ा है वो 116 सीटों का है और इस बार कांग्रेस 107 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है, जबकि 2018 में उसको 114 सीटों पर जीत मिली थी। यानी लगभग सीएनएक्स के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को कुल 7 सीटों का नुकसान होने की संभावना है। बीजेपी की बात कर ली जाए तो बीजेपी को 119 सीटों पर जीत मिलने की संभावना है, यानी बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती हुई दिख रही है। और अगर 119 विधायक भारतीय जनता पार्टी जिताने में सफल हो जाती है तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकती है, जबकि 2018 में उसको 109 सीटों पर जीत मिली थी। यानी 10 सीटों की बढ़त भारतीय जनता पार्टी को इस सर्वे में मिलता हुआ दिख रहा है। हालांकि बार बार स्पष्ट कर रहे हैं कि ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा, ये सिर्फ सर्वे के आंकड़े हैं। लेकिन इस सर्वे के आंकड़े में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी 2018 की तुलना में बढ़त बनाती हुई दिख रही है। और अगर 119 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल हो जाएगी। अन्य की बात करें तो 2018 में 7 अन्य उम्मीदवार, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे बसपा के हो, चाहे अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की थी। इस बार ये आंकड़ा 4 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहा है। और इस बार मध्य प्रदेश का जो मुकाबला है वो काफी रोचक है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। जहां बीजेपी बहुमत से बस 3 सीटें ज्यादा पाती हुई दिख रही है, तो कांग्रेस भी ज्यादा पीछे नहीं है। 107 सीटों पर कांग्रेस के जीतने की संभावना दिख रही है। और अगर ये नतीजे हकीकत में तब्दील होते हैं, सर्वे के जो आंकड़े हैं अगर वो हकीकत में तब्दील होते हैं, तो भले से भारतीय जनता पार्टी 119 सीटें ला करके सरकार बना ले, लेकिन अगर कांग्रेस 107 सीटों पर जीत हासिल करती है तो विधानसभा में एक मजबूत विपक्ष के तौर पर बैठेगी। और अगर बीजेपी से कोई विधायक या कोई बड़ा नेता नाराज होता है तो मध्य प्रदेश में आने वाले समय में तख्ता पलट की भी संभावना हो जाएगी। खैर, बार बार आपको कह रहे हैं ये तो 3 दिसंबर के बाद ही पता चलेगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। ये जो तमाम सर्वे के आंकड़े आ रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, उन आंकड़ों में कितना दम है, ये 3 दिसंबर को ही पता चल पाएगा, जब 17 दिसंबर को मतदाता अपने घरों से निकलेंगे, पोलिंग बूथ जाएंगे और ईवीएम का बटन दबाएंगे। और फिर जब 3 दिसंबर को काउंटिंग होगी उसके बाद ही पता लगेगा कि मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।